एलोन मस्क की टेस्ला एक सफल कंपनी है, लेकिन वह व्यक्ति जिसका नाम निकोला टेस्ला था, इतिहास में सबसे अविश्वसनीय आविष्कारकों में से एक था। टेस्ला, जिन्होंने थॉमस एडिसन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया को कुछ अविश्वसनीय चीजें उपहार में दी, वह वैकल्पिक वर्तमान, एसी, वायरलेस तकनीक, एक्स-रे और नियॉन लैंप के लिए जिम्मेदार है। फिर भी इस प्रसिद्ध नवप्रवर्तक की किसी तरह मृत्यु हो गई। टेस्ला की वित्तीय समस्याएं व्यवसाय में उनकी असफलताओं और खराब धन प्रबंधन के कारण हुई। टेस्ला द्वारा सबसे लोकप्रिय भूलों में से एक थॉमस एडिसन से अपने काम के लिए $50,000 का बोनस प्राप्त करना उनकी विफलता थी। इसी तरह के दुर्भाग्यपूर्ण और नासमझ व्यवहार ने टेस्ला को अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में फंसा दिया। अपने अंतिम वर्षों में टेस्ला के पास बचत की बचत थी, जिसने उन्हें न्यूयॉर्क के होटलों की एक श्रृंखला में रहने के लिए मजबूर कर दिया। 1943 में निधन के बाद टेस्ला ने अवैतनिक बिलों की एक कड़ी छोड़ दी, एक विरासत जिसने उनकी उपलब्धियों को दोहराया। माइकल जैक्सन, किंग ऑफ पॉप, सभी समय के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक था। एक कलाकार के रूप में जिसने जैक्सन 5 के साथ अपना करियर शुरू किया। जैक्सन का करियर उज्जवल था और जब तक उन्होंने एक कलाकार के रूप में एकल जाने का फैसला किया, तब तक वह अजय थे। अन्य प्रतिष्ठित प्रशंसाओं के बीच 13 ग्रैमी पुरस्कारों को प्राप्त करते हुए एलरी के गायक ने सबसे रोमांचकारी जीवन व्यतीत किया। हालांकि जब उन्होंने 750 मिलियन एल्बमों की बिक्री की, तो पर्दे के पीछे माइकल जैक्सन के जीवन को भव्य खर्च और कर ऋण द्वारा चिन्हित किया गया था। जब 2009 में उनकी मृत्यु हो गई, तो दुनिया को पता चला कि स्टार का IRS $5 लाख बकाया था और थोड़े समय के लिए उनकी संपत्ति दिवालिया हो गई थी। जैसा कि दुनिया भर में लाखों लोगों ने उनकी विरासत पर शोक जताया, एमजे के एस्टेट मैनेजरों ने उनकी संपत्ति में वित्तीय संकटों को हल करने के तरीकों की तलाश की। जैसा कि ये होगा, एमजे के गुजरने से नई बिक्री हुई, जिसने उन्हें 1 मिलियन से अधिक पटरियों को बेचने के लिए इतिहास में पहला कलाकार बना दिया। एक सप्ताह मरणोपरांत माइकल जैक्सन की विरासत लाभ में बदल गई, और जब सोनी ने कलाकार की बैक कैटलॉग का विस्तार करने के लिए $250 मिलियन का भुगतान किया, तो उसके ऋण हल हो गए। मृत्यु में माइकल जैक्सन अपने समय के महानतम कलाकारों में से एक के रूप में अपने सिंहासन पर वापस लौट आया। हम सभी जानते हैं और ड्रैकुला को प्यार करते हैं, एक डरावनी क्लासिक, और फिल्म में बेला लुगोसी की भूमिका ने उन्हें एक तत्काल अभिनेता बना दिया। काउंट ड्रैकुला के रूप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद लुगोसी का सितारा चमक उठा, लेकिन जल्द ही उनकी सफलता एक अभिशाप साबित हुई। काउंट ड्रैकुला के रूप में उनकी बहुत बड़ी सफलता के कारण लुगोसी फिल्म में अन्य भूमिकाओं को निभाने में असमर्थ था, और 5 तलाक के बाद वह था तेजी से नकद खोने। स्टार होने के दबाव के अलावा लुगोसी की प्रसिद्धि ने एक व्यसन समस्या को भी आमंत्रित किया। ऐसी जीवन शैली और जश्न शराब और ड्रग्स को लुगोसी के लिए बड़ी कमजोरी बना दिया। सेलिब्रिटी होने की उच्च लागत ने लुगोसी को कम बजट की फिल्मों के लिए प्रेरित किया, जो उन्होंने जीवित रहने के लिए भरोसा किया था। अफसोस की बात है कि जब उनकी मृत्यु हुई, तब लुगोसी को एक अभिनेता के रूप में अपने काम के लिए बहुत कम दिखाना पड़ा। बैंक में सिर्फ $1900 और रियल एस्टेट में $1000। एक आशाजनक करियर के रूप में शुरू हुआ अपमान और दुर्भाग्य की एक दुखद कहानी बन गई। मिकी रूनी अब तक के सबसे शानदार अभिनेताओं में से एक है, जिनकी विरासत लगभग बेजोड़ है। अधिकांश अभिनेताओं के विपरीत, रूनी डीन मार सकते थे कि उनका 90 साल का लंबा करियर है, जहां उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन उनके शानदार करियर के बावजूद ब्रेकफास्ट एट टिफनी के स्टार ने अपनी जेब में पैसा नहीं रखा था। अपने करियर के बारे में रूनी को मूल हॉलीवुड ट्रेन मलबे कहा जाता था, और उनकी कहानी बस एक त्रासदी थी। शराब के साथ संघर्ष और पर्चे की गोलियों की लत। रूनी का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन एक्शन से भरपूर था। कुप्रबंधन और कुल एक तलाक के उदाहरणों के बीच रूनी के वित्त को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2014 में प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्टों ने दावा किया कि उनके परिवार के सदस्यों ने उनके वित्त को सूखा दिया था। एक क्लासिक हॉलीवुड आपदा कहानी में लंबे और सफल करियर के बाद रूनी ने चिकित्सा बिल और बैक टैक्स को पीछे छोड़ दिया। जब उनकी $18,000 की संपत्ति का निपटान हुआ,
तो शेष भी एक सार्वजनिक अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त नहीं था। रूनी के परिवार को उसे आराम करने के लिए सार्वजनिक सहायता लेनी पड़ी। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। जूडी गार्लैंड को कालातीत क्लासिक द विजार्ड ऑफ ओज से डोरोथी के रूप में जाना जाता है और वह लाखों लोगों के लिए एक आकर्षक व्यक्तित्व थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा और उनके मधुर कंठ प्यारे थे और कई लोगों के लिए उनका सितारा चमकीला था। हालांकि पर्दे के पीछे गार्लैंड उसके प्रबंधकों द्वारा उसके नकदी के कुप्रबंधन के बाद गबन का शिकार हुई थी। स्क्रीन पर उसकी सफलता ने उसे लाखों बना दिया। गार्लैंड को वित्तीय संकटों और नशीली दवाओं की लत से संघर्ष करना पड़ा। जब वह 47 में एक ओवरडोज से मर गई, तब तक गार्लैंड ने अपने फैंसी बेलेयर को सस्ते में बेच दिया था और यहाँ तक कि अवैतनिक ऋण में $4 मिलियन भी थे। उनकी अचानक मृत्यु बहुत विवाद का कारण बन गई क्योंकि उनकी विरासत भी पूरी नहीं हो सकी। घटनाओं की एक अद्भुत बारी, लिजा मिनेली, गार्लैंड की बेटी, अपने ऋणों का निपटान करने में सक्षम थी। फ्रैंक सिनात्रा की सहायता से एक पारिवारिक मित्र गार्लैंड की विरासत को बरकरार रखा गया था। अंत में उसे याद किया गया।